हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम जो कहानी शुरू करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है हनुमान जी ने कैसे तोड़ा था भीम का घमंड। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया था और अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की। कुछ वर्षों के बाद जब श्री राम का अपने वैकुंठ धाम लौटने का समय आया तो उन्हें चिंता हो रही थी कि मैं वैकुंठ धाम चले जाऊंगा तो यहाँ की देखरेख कौन करेगा, कौन मेरे भक्तों की रक्षा करेगा। ऐसा विचार करते हुए श्री राम ने हनुमान जी श्री राम के मन के भाव समझ गए। हनुमान जी ने श्री राम से एक वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि मुझे वरदान दीजिए कि जब तक धरती पर आपके भक्त रहेंगे तब तक मैं भी जीवित रहूं। श्री राम ने तुरंत ही ये वरदान हनुमान जी को दे दिया और खुद वैकुंठ धाम लौट गए। त्रेता युग के बाद हनुमान जी का जिक्र द्वापर युग में आया है। महाभारत के समय हनुमान जी हिमालय के गंधमार्दन पर्वत पर रह रहे थे। उस समय पांडव द्रौपदी के साथ इसी क्षेत्र में वनवास काट रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने भीम से सुगंधित फूल मांगा जो कि गंधमार्दन पर्वत पर था। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम गंधमार्दन पर्वत की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा वानर दिखाई दिया। भीम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। घमंड भरी आवाज़ में भीम ने उस वानर से कहा कि हे वानर, रास्ते में से अपनी पूंछ हटाओ। वह बूढ़ा वानर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे। हनुमान जी समझ गए कि भीम को अपनी ताकत पर घमंड हो गया है। उन्होंने कहा कि तुम ही मेरी पूंछ हटा दो, मैं बूढ़ा हूँ। वानर की बात सुनकर भीम पूंछ हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बूढ़े वानर ने यानी हनुमान जी ने भीम को अपनी पूंछ में लपेटा और गिरा दिया। वानर की ताकत देखकर भीम ने विनम्र होकर पूछा कि कृपया बताइए आप कौन हैं। हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। हनुमान जी को देखकर भीम ने पूछा कि आप मुझे पहले ही अपनी वास्तविकता बता देते, मेरी पिटाई इस तरह क्यों की। हनुमान जी कहा कि भीम, मैंने तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे घमंड की पिटाई की है। घमंडी व्यक्ति की विनम्रता को दूर कर देता है। घमंड की वजह से ही व्यक्ति जीवन में जीत नहीं पाता। हनुमान जी की बात सुनकर भीम ने घमंड छोड़ने का संकल्प लिया और उसके बाद भी विनम्र हो गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी ताकत का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। ताकत के साथ विनम्रता भी ज़रूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।